नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूं संविधान में भाग नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस भाग में अनुच्छेद 1 से 4 दिए गए हैं। आज मैं इनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपके लिए बेसिकली संविधान में कितने भाग होते हैं, वो किस भाग से संबंधित है, भाग किस टॉपिक से संबंधित है, उसके बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए एक एक करके फॉर्मेलिटीज आपकी सहूलियत के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद आता है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें स्पष्ट बोला गया है इंडिया अर्थात भारत, मतलब आपके लिए दो ही शब्द भारत के लिए दिए गए हैं। इंग्लिश में इंडिया एंड हिंदी में आपका भारत। ठीक, और जो शब्द हम पॉपुलरली जो आप अपन बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, ये आपका आर्यव्रत है, ये सब पुराने नाम है, लेकिन संविधान में इनका कोई भी वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार भारत के दो ही नाम हैं, एक तो आपका इंडिया और दूसरा आपका भारत है। ठीक, अब आप समझोगे अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश या गठन किया जाता है। अनुच्छेद इसकी परमिशन देता है। ठीक है, जैसे कि 1947 से जितने भी राज्य बने हैं, 1947 से जितने भी राज्य बने हैं नए, उनका अनुमति आपका अनुच्छेद नंबर 2 से ली गई है। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्यों हो या पुराने राज्य हो, ठीक है, या तो आपने नए राज्य बनाए हो या पुराने राज्य बनाए हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना है या उनका विस्तार करना है, तो ये सब आपका अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद नंबर 4, वेरी इंपोर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 4 में जो भी आपकी बात नंबर 2 में कही गई है और नंबर 3 में कही गई है, वो सारी व्यवस्था अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संशोधन में नहीं आती है। संशोधन मतलब समझते हो ना, कि यह सारी प्रक्रिया जो अनुच्छेद संशोधन किया जाता है, वो इनमें कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी संशोधन वाली। जो संशोधन 368 अनुच्छेद उसकी अनुमति देता है संशोधन की, संविधान संशोधन की, तो वो प्रक्रिया इसमें नहीं आएगी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में दी गई है, तो वो सारी आपकी प्रक्रिया इसमें नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये बात जितने भी अनुच्छेद हैं भाग 1 में, ये सारे के सारे आपके लिए अनुच्छेद आपको बताता है राज्यों के बारे में। क्या बताता है? राज्यों के बारे में बताता है। तो हम आपके लिए कुछ राज्यों का पुनर्गठन बताने जा रहे हैं, जो आपके भारत 1947 के बाद हमारे भारत में विस्तार हुआ है। जैसे कि 1947 के बाद राज्य पुनर्गठन का आयोग बना था और उसकी रिपोर्ट आई थी 1 नवंबर 1956 को। उसके अनुसार हमारे भारत में स्टार्टिंग में राज्य थे 14 और यूनियन टेरिटरी थी 6। ठीक है ना, तो ये कैसे बने, इसमें क्या क्या अड़चन आई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम। ठीक है ना, तो पहली समिति बनी आपकी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए, जेबीपी समिति बनी 1948 में। आपको बेसिकली बताता हूं मैं कि 1947 में भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है ना, 1947 में आजाद हुआ। उसके पहले संविधान बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, 4-5 महीना उसमें निकल गया। फिर आपका 1948 में बनी राज्य पुनर्गठन आयोग की एक समिति, जिसके लिए जेबीपी समिति बोलते हैं। जेबीपी समिति का मतलब हुआ, जे का मतलब हुआ आपका जवाहरलाल नेहरू, पी का मतलब हुआ वल्लभ भाई पटेल, और नहीं सॉरी, बी का मतलब हुआ वल्लभ भाई पटेल, और सी का मतलब हुआ पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन 3 लोगों ने
1948 में एक समिति बनाई और इस समिति में स्पष्ट बोला उनने कि भाषा के आधार पर कोई भी आपका भाषा के आधार पर कोई भी आपके लिए राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेगा। भाषा के आधार पर, ठीक है ना, तो इसने स्पष्ट मना कर दिया इस समिति ने कि भाषा के आधार पर हम कोई भी राज्य नहीं बनाएंगे। तो इसी के उसमें ये सपोर्ट कर दिया एक आपका समिति थी एसके आधार, एसके धर आयोग था, एक समिति बनाई गई थी पुनाई गठन आयोग के समक्ष में। तो उसने सपोर्ट किया एसके धर आयोग ने कि या भाषा के आधार पर आपका कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी बीच में क्या हुआ कि 1953 में एक स्वतंत्रता सेनानी थे आपके पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो आपके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनने आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन कर लिया। कब किया? 1953 में। ठीक है, तो उनने क्या किया? 58 दिन तक क्या किया? 58 दिन तक बिना अन्न खाए, 58 दिन तक बिना अन्न खाए पिए अनशन पर बैठे रहे और उनकी क्या होगी? फिर मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हुई तो जो और आंध्र प्रदेश के लोग थे उनमें क्या हो गया? आपका रोष जाग गया, मतलब अराजकता फैलाने लगे कि नहीं, हमें तो अब भाषा के आधार पर ही राज्य चाहिए। तो अब सरकार उसके आगे झुक गई और फिर एक आयोग आया फजल अली के पुनर्गठन आयोग का, एक राज्यों का पुनर्गठन आयोग के लिए एक और आयोग बनाया गया। उसके अध्यक्ष बने फजल अली। फजल अली जो अध्यक्ष बने 1953 में। ठीक है ना, तो इनमें उनने अपना रिपोर्ट दी। कब दी? 1 नवंबर 1956 को रिपोर्ट दी और उसमें सबके लिए जो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो था एपी, मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था वो भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य बना। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। और यह किस राज्य से टूट के बना था? तो मद्रास। ठीक है, तो मद्रास और आंध्र प्रदेश, मद्रास की भाषा थी तमिल और आंध्र प्रदेश की भाषा थी आपकी तेलुगु। तो तेलुगु और तमिल में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए इन लोगों ने अलग से भाषा के आधार पर राज्य मांगा था। तो वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। अब आते हैं कि ये रिपोर्ट दी, रिपोर्ट फजल अली ने उसमें कुछ पॉइंट जोड़े। उन लोगों ने पॉइंट क्या जोड़े कि भाषा के आधार पर हम राज्य तो बनवा देंगे, सरकार ने भी उसकी सहमति दी कि भाषा के आधार पर हम राज्य तो बन जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ शर्तें रखी गई कि अगर कोई बाहरी राज्य का आपके राज्य में आता है, दूसरे राज्य में, तो उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए कि यह कोई भाषी आधार का दूसरे राज्य का हमारे राज्य में आया है, यानी कोई क्षेत्रवाद नहीं किया जाना चाहिए। तो भाषा के आधार पर इनमें ऐसे पॉइंट डाले गए, अगर कोई इसमें क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करता है तो वह कानूनी अपराध होगा। ठीक है, तो इसकी सहमति बनाई गई। अब आता है 1 नवंबर 1956 को यह रिपोर्ट आई कि राज्यों का निर्माण आपका पूरा रिपोर्ट बना के दी, भाषा के आधार पर ही बनाई। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। ठीक, तो उसमें राज्य बने 14 और यूनियन टेरिटरी बनी 6। ठीक है, अब यह भाषा के आधार की आग ऐसी फैली कि हर राज्यों में क्षेत्रवाद फैलने लगा। ठीक है ना, तो जैसे कि एक बॉम्बे राज्य था, बॉम्बे राज्य था 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में 2 राज्यों में बट गया। ठीक है, ये भाषा के आधार पर ही जो मराठी थे वो महाराष्ट्र में गए और जो गुजराती थे वो गुजरात में उसका बटा।
तो जो गुजरात था वो है बना 15वां राज्य, ठीक है ना। जो इस रिपोर्ट के बाद पहला राज्य बना था गुजरात, जो फजल अली ने रिपोर्ट दी थी उसमें 14 राज्य थे, उसका पहला राज्य बना गुजरात, ठीक। फिर आता है 1961। 1961 में दादर एवं नगर हवेली, यह थी किसके, पुर्तगाल के कब्जे में, यह पुर्तगाल के कब्जे में थी। तो यह पुर्तगालियों से भारत में मिलाया गया, ठीक है। तो आपको पता है कि पुर्तगाल आपके 62 तक रहे, यानी दमन में भी ये रहे थे, 61 में भी, तो यानी पुर्तगालों के कब्जे में दादर एवं नगर हवेली थी। तो उसके लिए हमने भारत में शामिल किया गया और इनके लिए बाहर आपको पुलिस कार्रवाई की गई, तो उसके लिए और बाहर कर दिया गया, ठीक। अब इसके लिए दादर नगर हवेली को 61 में आपका पुर्तगालों से लिया गया और संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया, ठीक है। फिर बनाया गया 1962 में, यह भी पुर्तगालों के कब्जे में थी, ठीक है। तो यह भी पुर्तगालों के कब्जे में थी, तो इनको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि गोवा तो एक राज्य है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब पुर्तगालों से हमने लिया था तब तो यह इंडियन टेरिटरी में ही रखा गया था इसे। फिर बाद में हम 87 में गोवा को राज्य बनाया, ठीक है। ये याद रखना है, गोवा को 87 में राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में ही रखा गया था। अब आता है 1963। 1963 में जो असम का नागा क्षेत्र था, यानी ये नागालैंड जो था पहले असम में शामिल था, तो असम का जो नागालैंड क्षेत्र था, जो नागा पहाड़ियां थी, वहां की जनजातियों ने विद्रोह किया कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए, तो उसका नाम रखा गया नागालैंड। जो नागा पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियां थी उनके लिए राज्य का दर्जा दिया गया और वो तो 16वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। अब भाषा के आधार पर 2-3 राज्य तो बन चुके थे, लेकिन पंजाब में भी यही भाषा का आधार रहा, ठीक। तो पंजाब को पंजाबियों के लिए हुआ और जो खड़ी बोली बोलते थे उनके लिए हरियाणा एक राज्य बना, ठीक। तो हरियाणा बना आपका 17वां राज्य। कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना। अब 1971 में जो आपके पहाड़ी वाले क्षेत्र थे, जो हिमालय का ग्रेट हिमालय था, तो ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यह 18वां राज्य बना। 1972 में दो संघ क्षेत्रों को, जो पहले से संघ राज्य क्षेत्र बोल दीजिए या केंद्र शासित आपका प्रदेश राज्य बोल दीजिए, या तो उनके लिए मणिपुर को 19वां राज्य बना गया और त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया। और जो मेघालय पहले से उपराज्य था, राज्य का दर्जा नहीं था उसके लिए, तो ये क्या था, उपराज्य था, पहले से क्या था, उपराज्य था। तो उपराज्य को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, 21वां राज्य बनाया मेघालय को। याद रखना, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसका नाम चेरापूंजी सुना होगा, तो मानस राम है, चेरापूंजी है, ये सब मेघालय में ही आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब आता है 1975। 1975 में सिक्किम हमारे भारत में शामिल नहीं हुआ था, तो 1974 में, पहले तो 1974 में इसे उपराज्य बनाया। इसे क्या बनाया, उपराज्य बनाया। पहले 1974 में उपराज्य बनाया, और ये पहले सिक्किम एक प्रजा राजा हुआ करते थे वहां पे, तो राजा पर चीन ने कुछ दबाव डाला, तो राजा ने अपनी चॉइस रखी कि हम चीन में तो नहीं जाएंगे, इससे अच्छा कि हम भारत में चले जाते हैं। तो भारत में शामिल हुए और 1974 में उनका एक वो बनी गई, आपकी सहमति बनी और इसके लिए उपराज्य का दर्जा दिया गया। उपराज्य के बाद 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह बना 22वां राज्य, ठीक है। यह कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। अब आता है 1987 में मिजोरम जो राज्य था वह बना
23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य था वो 24वां बना, और गोवा जो राज्य था वो 25वां राज्य बना। ये सब पहले से भी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आते थे, ठीक है। तो इनके लिए राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया 87 में। तो याद रखना कि 1987 में गोवा 25वां राज्य बना, ना कि 1962 में। 62 में तो आपका पुर्तगालों से आजाद तो करा लिया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा 87 में ही उसे मिला, ठीक। तो याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका ये जो आपका कितनेवां राज्य बना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। कि जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना, तो आपको बताना है 18वां राज्य बना। याद रखना कितने में बना, 18वां राज्य बना। ऐसे ही आगे आपका 2000 में 3 राज्य बने, ठीक है, और यह राज्यों से टूट के ही राज्य बने, ठीक है ना। पहला नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका बना मध्य प्रदेश से टूटकर, और उत्तराखंड बना आपका उत्तर प्रदेश से टूटकर, और झारखंड बना बिहार से टूटकर, ठीक है ना। तो ये राज्यों से टूटकर यानी राज्यों से अलग होकर नए राज्य बने, ठीक है ना। तो राज्यों से टूटकर अलग राज्य बने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य, उत्तराखंड बना 27वां राज्य, झारखंड बना 28वां राज्य, ठीक है ना। फिर 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश यानी एपी से अलग होकर आपका तेलंगाना अलग राज्य बना, एपी आंध्र प्रदेश। अब यही आंध्र प्रदेश आपको पहली बार बताया कि 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। उसी आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना, ठीक है ना। अब 29वां राज्य बना। अब याद रखना कि जब राज्य को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाना पड़े या केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़े, या उसके लिए मैं उसकी कुछ धाराएं कुछ अलग करना पड़े, तो एक द्वारा से पुनर्गठन आयोग लाया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया 2019 में, आज से 6 साल पहले मोदी सरकार ने लाया था। कश्मीर में कुछ आपका 370 आपका एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 1970 था। उसमें कुछ आपके अनुच्छेद थे ए बी सी ऐसे ऐसे करके कुछ अनुच्छेद थे। तो इसमें से इन अनुच्छेदों को कुछ को हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ अराजकता वाले तत्व जुड़े हुए थे। जैसे कि उसमें एक पॉइंट ऐसा जुड़ा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के किसी राज्य में जाके कहीं भी जाके व्यापार, जमीन, शादी कर सकते हैं, लेकिन कोई अन्य राज्य का जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से या वहाँ की जमीन से या व्यापार में यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक। यानी ये समझ सकते हो कि यहाँ पे शादी नहीं कर सकता था लड़की जम्मू कश्मीर की लड़कियों से, और ना ही यहाँ पर व्यापार कर सकता था, ना ही यहाँ पर जमीन खरीदा जा सकता था। और तो और इसका अलग से झंडा भी था, और वो है पाकिस्तान से मिलता जुलता था। तो अधिकतर इसको पाकिस्तान से भी कुछ सपोर्ट होता था। इसलिए याद रखना कि इसमें मोदी सरकार ने अलग से अधिनियम लाया और इसके कुछ पॉइंटों को हटाया, ना कि 370 को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार ने 370 को ही हटा दिया। तो याद रखना 370 कभी नहीं हटाया गया है। 370 अगर हट जाएगा तो 370 में ही लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो अगर इसको ही हटा देंगे तो फिर भारत का अभिन्न अंग ये रहेगा क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। तो याद रखना 370 नहीं हटा है। 370 का जो पार्ट है और उसमें कुछ पार्ट जोड़े गए थे विशेष अधिकार के, उनको हटाया गया। ठीक, तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था पहले, अब उसके लिए हटा के आपके लिए केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर को
जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र संघ क्षेत्र में जो केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है, इसका नाम केंद्र शासित प्रदेश हो गया यूनियन टेरिटरी। ठीक, और यहाँ पर लद्दाख बना दिया गया, यानी दो भागों में तोड़ दिया गया, दो भागों में तोड़ दिया गया ऐसे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी दो भाग बन गए इसके। अब आपके जो टोटल अभी वर्तमान में बोला जाए तो इसको हटा दें, तो वर्तमान में जो है यहां पर देखिए, वर्तमान में जो राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों को मिलाकर कितने हैं, तो वो आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्य है और आपका 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर पहले 9 हो गई थी, तो इसके लिए एक जोड़ दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया है, इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक, 28 क्या है, राज्य है। याद रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना। अब आगे हम आपके लिए बताएंगे भाग 2। ठीक, भाग 2 बताया जाएगा, फिर उसके बारे में आपको नागरिकता क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। भाग 2 में आती है भारतीय नागरिकता, नागरिकता के बारे में बताएंगे। तो भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है, या तो हमारी जन्म से मिलती है या हम किसी देश में चले जाएंगे तो वो आपका हमारी नागरिकता कैसे खारिज होगी, तो वो आपके सारे बारे में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय एक अनुमति देता है भारत कि आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हो। ये भारत की नागरिकता है तो भारत की ही रहेगी, अगर दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो यह सब नागरिकता के बारे में हम भाग 2 में बताएंगे। तो अभी तक इतना ही, धन्यवाद।